अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वहीब इज़्ज़त और आप देख रहे हैं द डेली बात। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक नए कारोबारी नाम पर, फूड पापा, जो बड़ी धूमधाम के साथ मार्केट में आया। बड़े बड़े दावे किए लेकिन अब संगीन इल्ज़ामात में घिर चुका है। जी हाँ नाज़रीन, सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फूड पापा ने 50 करोड़ रुपए का मुबैना फ्रॉड किया है। राइडर्स चीख रहे हैं, अवाम बददुआएं दे रही है और सब पूछ रहे हैं आखिर ये खेल क्या है। जब फूड पापा ने मार्केट में एंट्री दी तो ये कहा गया कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी सर्विस बनेगी। द फाइनेंशियल डेली के मुताबिक कंपनी ने ऐलान किया कि सिर्फ पहले मरहले में 50,000 नौकरियां फराहम की जाएंगी। CEO ने दावा किया कि ये सर्विस पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। नौजवानों ने कहा कि ये है पाकिस्तान का डिजिटल इनकलाब। नाज़रीन, यहाँ आपको असल हक़ाइक़ जानने चाहिए। फूड पापा का ताल्लुक शेखानी ग्रुप से है। इस ग्रुप के CEO हैं अली शेखानी, जो फूड पापा के भी सरबराह हैं। कंपनी के बानी के तौर पर आबिद फारूकी और को फाउंडर साइमा सदफ सिद्दीकी के नाम भी मुख्तलिफ रेफरेंस में सामने आए। फेसबुक पर पोस्ट के मुताबिक CEO अली शेखानी ने बाकायदा फूड पापा ऑफिस का दौरा भी किया। यानी ये कोई गुमनाम नाम नहीं, ये लोग बाकायदा कारोबारी और अवामी प्रोफाइल रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, खुशी ज़्यादा देर तक कायम ना रह सकी। राइडर्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर लाखों रुपए लिए गए, तनख्वाहें वक्त पर नहीं दी गई, वादे सब झूठे निकले। एक वीडियो में एक राइडर ने कहा, हमने समझा था कि कंपनी हमारी ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन ये तो फ्रॉड निकली। सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि फूड पापा ने तकरीबन 50 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। ये रकम किस तरह इकट्ठी हुई? सिक्योरिटी डिपॉजिट, बड़े सरमायाकारों से वादे और अवाम को रोज़गार के ख्वाब दिखाकर। लेकिन आज ना अवाम को रोज़गार मिला, ना सरमायाकार को फ़ायदा। सोशल मीडिया पर अवाम का गुस्सा अरूज पर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये डबल शाह 2.0 है, कुछ का कहना है कि ये सिर्फ PR स्टंट था और कुछ का कहना है कि ये सब सियासी ताल्लुकात के जोर पर दब जाएगा। नाज़रीन, कानूनी तौर पर सवाल ये है, क्या फूड पापा ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी SEC के कवानीन के मुताबिक डिपॉजिट लिया? अगर वाकई 50 करोड़ इकट्ठा हुआ है तो FIA और NAB कहाँ और अवाम का पैसा किस तरह वापस होगा? अभी तक कोई बाज़ाब्ता हुकूमती एक्शन सामने नहीं है। फूड पापा की मैनेजमेंट अब तक यही कह रही है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, हम पाकिस्तान में लाखों नौकरियां देंगे। लेकिन सवाल ये है, अगर सब प्रोपेगेंडा है तो अवाम और राइडर्स इतने शोर क्यों मचा रहे हैं? ये पहला केस नहीं, पाकिस्तान में इससे पहले भी डबल शाह स्कैंडल और मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स ने अवाम को लूटा। फूड पापा का नाम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी लगता है। क्या फूड पापा ने वाकई 50 करोड़ का फ्रॉड किया? क्या CEO अली शेखानी और दीगर मालकान पर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? क्या अवाम का पैसा वापस मिलेगा या फिर ये भी बाकी केसेस की तरह दब जाएगा? नाज़रीन, फूड पापा स्कैंडल सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के निज़ाम की कहानी है। ये वो निज़ाम है जहाँ नौकरियों का ख्वाब दिखाकर अवाम को लूटा जाता है, लेकिन इंसाफ देने वाला कोई नहीं। अगर हुकूमत ने आज कार्रवाई ना की तो कल एक और फूड पापा आएगा, एक और 50 करोड़ का फ्रॉड होगा और अवाम फिर चीखती रह जाएगी। नाज़रीन, अब आपकी बारी है। क्या आप समझते हैं फूड पापा के मालिकान अली शेखानी और इनकी टीम को कटहरे में लाया जाएगा? क्या 50 करोड़ का ये फ्रॉड साबित होगा या सब दब जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान से।